कि कौन से काम मनुष्य को कंगाल बनाते हैं। एक बार देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर शुक्राचार्य के पास आया और उसने शुक्राचार्य से यही 3 प्रश्न किए। और आप तो जानते ही हैं कि शुक्राचार्य नीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को बताया कि हे विप्र, आपके ये तीनों प्रश्न लोक कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इनका वर्णन करता हूं। सुनिए, पहला प्रश्न है कि कौन से कर्म मनुष्य को कंगाल बनाते हैं। इसका उत्तर है कि ये 5 कर्म मनुष्य को कंगाल बनाते हैं। पहला, अविद्या अर्थात विपरीत या मिथ्या ज्ञान। दूसरा है अकर्मण्यता। तीसरा, आलस्य। चौथा, व्यसनों की लत अर्थात दुराचरण। और 5वां है समय का व्यर्थ नष्ट करना। पहले बात करते हैं अविद्या की। अविद्या कहते हैं अज्ञानता के लिए, विपरीत या झूठा ज्ञान। जब आपके पास योग्यता की कमी होती है या आधी अधूरी जानकारी होती है या आपका ज्ञान उल्टा या झूठा होता है, उस समय आप किसी कार्य की शुरुआत करना चाहो तो नहीं कर सकते। यदि आधी अधूरी जानकारी के साथ आपने कार्य का आरंभ किया तो वो काम निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा। यदि कार्य बिगड़ गया तो जो पूंजी आपने उसमें लगाई है वो भी नष्ट हो जाती है, अर्थात कार्य तो बनता ही नहीं, उल्टा जेब से और चला जाता है। यदि आपके पास विपरीत ज्ञान है तो आप किसी कार्य की शुरुआत सही ढंग से कर ही नहीं सकते। आप हमेशा उन्हीं कार्यों को महत्व दोगे जो आपको गर्त में ले जाएंगे। उल्टा ज्ञान आपको उल्टी दिशा में ले जाएगा, जिससे आप विकसित नहीं होंगे बल्कि कंगाल होते चले जाएंगे। विकसित होने के लिए हमारे पास सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन और योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत होनी चाहिए। अधूरे ज्ञान का होना हमारे लिए नुकसानदेह है। दूसरा है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता का अर्थ होता है निकम्मापन या निठल्लापन। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छी शिक्षा तो होती है, कार्य करने की पूरी सामर्थ्य भी होती है, पूरा ज्ञान भी होता है, फिर भी वे कुछ करना नहीं चाहते। उनके अंदर सबसे बड़ी कमी होती है उत्साह की। वे करने योग्य कार्य से भी जी चुराते हैं और सोचते हैं शायद इसे कोई दूसरा कर दे। ऐसे लोग होते हैं कामचोर, व्यर्थ में घूमकर या लेटकर समय नष्ट करते रहते हैं। अकर्मण्यता हमें पीछे ले जाती है। हम हमेशा कार्य को टालते रहते हैं, अभी नहीं फिर कर लेंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण आता ही नहीं कि वो उत्साह के साथ कार्य करे। इसे आप आलसी भी कह सकते हैं। करने योग्य कार्यों को भी ना करने वाला आलसी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति ही आर्थिक तंगी का शिकार होते हैं, क्योंकि वे सोचते तो है पर करना नहीं चाहते। तीसरी आदत है व्यसन अर्थात दुराचरण। मित्रों, बुरी आदतों का आदी हो जाना, जैसे शराब, नशा, बीड़ी, गांजा, सुल्फा, चरस, अफीम, जुआ, वेश्यावृत्ति, ये सब वो आदतें हैं जो मनुष्य के विकास को तो खाती हैं, उसके स्वस्थ शरीर को भी खा जाती हैं। एक बार इन चीजों की लत लग जाए तो वो उसका आदी हो जाता है। फिर उसके दिमाग से ये चीजें निकलते नहीं निकलती और धीरे धीरे वो धन, यौवन और जीवन से शून्य हो जाता है। और इसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक देखने को मिलता है। एक गरीब व्यक्ति और गरीब क्यों होता चला जाता है? उसकी आने वाली पीढ़ियां भी गरीब रहती हैं। इसका कारण है तुम्हारे अंदर ऐसी आदतों का पनपना जो आपको घटाने का काम करती हैं, जिसका असर कई पीढ़ियों तक जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, यदि तुम्हें आदी ही बनना है तो ऐसी आदतों के आदी बनिए जो आपको प्रगति के पथ पर ले जाए, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपकी पीढ़ियों तक रहे। चौथा है समय को व्यर्थ में नष्ट करना। कभी कभी हम ऐसे शौक पाल लेते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, बस बेमतलब की भागदौड़, बेमतलब के कार्य, बेफिजूल की बातें, इनमें ही सारा समय जाता रहता है। और समय को व्यर्थ गंवाने का अर्थ है कि आप अपने आप को पीछे ले जा रहे हो। अर्थहीन कार्यों में हमारी शक्ति भी नष्ट होती है और समय भी, लाभ कुछ होता नहीं। इसलिए ध्यान रहे, जो भी कार्य करो वो अर्थहीन नहीं होना चाहिए। अर्थहीन कार्य सिर्फ थकाता है, बकाता है, पर देता कुछ नहीं। दूसरा प्रश्न था कि कौन से कर्म मनुष्य को धनवान बनाते हैं। शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, ये 7 कर्म मनुष्य को धनवान बनाते हैं। पहला,
अवसर को पहचानना। दूसरा, सही दिशा में क्रियाशील रहना। तीसरा, विचारों में दृढ़ता। चौथा, मन में निर्धनता को पालकर ना रखना। पांचवा, कार्य योजना। छठवां, क्रोध पर नियंत्रण। सातवां, भाग्य भरोसे ना रहना। इनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाऊं तो सबसे पहले है अवसर। मनुष्य को अवसर को पहचानना चाहिए। मान लीजिए आप पढ़े लिखे योग्यता संपन्न व्यक्ति हैं। आपकी योग्यता को देखते हुए कई बार अवसर आया जिसमें आप कामयाब हो सकते थे, चाहे वो कोई नौकरी हो या कोई कारोबार, परंतु आपने उस समय को नहीं पहचाना और आप जीवन को सफल बनाने में चूक गए। अवसर हाथ से निकल गया। ऐसे मौके जीवन में बहुत कम आते हैं, इसलिए अवसर को पहचानो। दूसरा है सही दिशा में क्रियाशील रहना, अर्थात आप किसी कार्य को बड़ी लगन और मेहनत से करते हैं। जिस काम को भी पकड़ो बस उसी के बारे में सोचो, उसी के लिए रणनीति बनाओ। बस ये ध्यान रहे कार्य अनैतिक ना हो। निरंतर उसी में प्रयासरत रहो। हमेशा अपने काम से प्रेम करो। जब आपको आपके कार्य से प्यार हो जाएगा तो वो कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। तीसरा है विचारों में दृढ़ता। आपके विचारों में कमजोरी का भाव नहीं होना चाहिए। विचार हमेशा ऊर्जावान हो, सकारात्मक हो, तभी वो पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखाते हैं। हम जो भी करते हैं वो विचारों की ही उपज है। यदि विचार सही है तो कार्य भी सही होगा और उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। मजबूत विचार आपको आगे ले जाने का काम करते हैं, कमजोर विचार आपको पीछे धकेलते हैं। चौथा है मन में गरीबी को न पाले। वो एक कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपने पहले से ही अपने मन में गरीबी को स्थान दे रखा है तो आप गरीबी के दलदल में जीवन भर गड़े रहेंगे। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें क्या करना, अधिक कमा के, जितना है उतना ही काफी है। गरीब है तो गरीब ही रहना है। उस समय हम सोचते भी वही है। जब तक आपके मन में गरीबी बैठी रहेगी आप ऊपर उठने के सपने नहीं देख सकते। मित्रों, पांचवा है योजना। कोई भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। उसमें कम समय और कम शक्ति में ही कार्य सफल हो जाता है। छोटा से छोटा कार्य भी योजना बनाकर करें, हमेशा सफलता मिलेगी। छठवां है क्रोध पर नियंत्रण रखें। कहते हैं धनवान बनने के लिए हमें सहनशील भी होना चाहिए। यदि हम बात बात पर क्रोध करेंगे तो हमेशा विवादों में, झगड़ों में, कलेशों में घिरे रहेंगे, जिसमें हमारा समय, शक्ति और धन की हानि होगी। साथ ही साथ आपके सहायक भी आपके इस स्वभाव के चलते दूर हो जाएंगे। सातवां है भाग्य भरोसे ना रहें। कभी ये ना सोचें कि भाग्य में होगा तो मिलेगा। यह सोच आपको अकर्मण्य बनाती है। आप कर्म करना नहीं चाहते, सिर्फ भाग्य के अधीन रहना चाहते हैं। किसी कार्य को करने के लिए प्रयास तो करना चाहिए। बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलेगा। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो क्रियाशील रहता है, जो पुरुषार्थ करता है, जो प्रयत्नशील रहता है। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।